अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइन साहब मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पर वज़ीर आज़म और शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के मौजूदा सूरत हाल में किरदार को सराहा है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं इंतज़ार हैदरी से। जी इंतज़ार, इस अहम इजलास और मुलाकात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ज़ारा शफ़ी वज़ीर अज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का ये अहम तरीन इजलास जारी है। इस अहम तरीन इजलास में मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल के अलावा ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उस पर गौर किया जा रहा है। खुसूसन इसराइल और अमरीका की तरफ से जो ईरान पर हमले किए गए, उस हमले के बाद की जो सूरत हाल है उस पर भी गौर किया जा रहा है। इस अहम तरीन इजलास में फ़ील्ड मार्शल के दौरे अमरीका के हवाले से भी उमूर का जायज़ा लिया गया है और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि सारी सूरत हाल में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिस तरह से किरदार रहा है वो इंतहाई लायक तहसीन है। ये इजलास इस वक्त जारी है। इसमें ख़ित्ते की जो मजमूई सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तान का अब तक को जो मौक़िफ़ सामने रहा है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है और मुस्तक़बिल के हवाले से चीज़ों को देखा जा रहा है कि मुस्तक़बिल में कौन कौन से अमूर जो है आ सकते हैं और किस तरह से इन मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान का एक वाज़ेह और भरपूर मौक़िफ़ है ईरान के हवाले से और उस मौक़िफ़ का आदा इस अहम तरीन इजलास में किया जाएगा और दीगर अमूर जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। खुसूसन जो हालिया हमला हुआ उसके बाद जिस तरह से ख़ित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ी है, उस मामले पर जो है ये गौर करना है और मुस्तक़बिल के हवाले से चीज़ों के ऊपर गौर करना है और अहम फ़ैसले जो हैं वो इस अहम तरीन इजलास में करने हैं। ये गैर मामूली नौइयत का इजलास है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास तकरीबन 1 घंटा पहले शुरू हुआ और अभी तक ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। अहम वफाकी वज़रा इस अहम तरीन इजलास में शरीक हैं। आला अस्करी क़यादत इस इजलास में शरीक है और इस तमाम मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। जी कौमी सलामती कमेटी का इजलास से जारी है। ईरान इसराइल जंग के खित्ते के ऊपर जो असरात मुरतब होंगे, जो सूरत हाल डिवेलप होगी, उस पर गौर ख़ौस का सिलसिला भी जारी है, जबकि इसके अख्ताम पर एलामिया भी जारी किया जाएगा। इंतज़ार हैदरी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स में 3,855 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। शदीद मंदी के बायस इंडेक्स 5 नफसियाती हद बरकरार नहीं रख पाया है। 100 इंडेक्स में 1,16,167 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। जी असगर, बताइएगा कि मंदी की क्या वजूहात देखने में आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है कारोबार के दौरान 4 नफसियाती हदें गंवा बैठा है। एक मौके पर ये 5 नफसियाती हद गंवा बैठा था, तो हम थोड़ा सा इसमें जो है इस्तेकाम नजर आया। तो एक हद जो है वो 1,16,000 की वो बहाल हुई। तो हम 4 नफसियाती हद गंवाने के बाद 38,555 पे जो है ये बंद हुआ है। जिसके बाद बताया जा रहा है जो स्टॉक माहिरीन है कि जो ईरान इसराइल की जंग है, इस दौरान अमेरिका भी इसमें कूदा और फिर जो तेल की तनसीबात है उसके हवाले से बड़ी जो है मनफी खबरें सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो तेल की कीमतों में इजाफा भी हुआ है और माहिरीन कह रहे हैं कि $100 फी बैरल का इसमें इजाफा हो सकता है। जबकि तेल की तरसील के जो रास्ते हैं उसे बंद करने की अब इतलात सामने आई है। इसके बाद पाकिस्तान स्टॉक के जो इन्वेस्टर है, खासकर गैर मुल्की इन्वेस्टर, वो बहुत ज्यादा मुहताद हुए हैं और उन्होंने जो है हाथ खींचा है। इसकी वजह से मंदी का रुझान में इजाफा हुआ और जो है 4,000 से ज्यादा की पॉइंट्स, 38,555 की पॉइंट्स में कमी हुई है। माहिरीन कहते हैं कि अगर सूरत फौरी तौर पर सही नहीं हुई, दुरुस्त नहीं हुई, तो यकीनी तौर पर ये आगे जाके और ज्यादा नुकसान होगा और इसका न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर पे इसका असर होगा। दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है वो मुतासिर होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का सबसे बड़ा जो रोल है और जो एक किरदार है वो ऑयल सेक्टर का है। जी ठीक है, यानी कि हालिया जो कशीदगी जारी है उसके असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। असगर अजीम अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। हैदराबाद M9 मोटरवे लूनी कोट थाने की हदूद में कोस्टर और ट्रॉलर में तसादुम से दुल्हा जाँ बहक, जबकि 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मियों को लम्स अस्पताल जामशोरो मुंतकिल कर दिया गया।
रहीम यार खान पीर शहीदा रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से बाप बेटा जान बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। रेस्क्यू हुक्म के मुताबिक लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक अफराद की शनाख्त 3 साला सुबहान और आरिफ के नामों से हुई है, जबकि आरिफ रेस्क्यू 1122 में मुलाजिम था। लोअर दीर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि मुजाहिरीन ने खाल बाजार के मकाम पर जीटी रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक की बंदिश के बायस सयाहों को मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। फैसलाबाद थाना निशाताबाद की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिमान की शनाख्त नवेद और वक़ास के नाम से हुई है। मुलजिमान चोरी डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। बड़े सग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद शगन शकर के 783वें उर्स की 15 रोज़ा तक़रीबात जारी हैं। मुल्क के तूल और अर्ज से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करेंगे पाकपतन से मलिक अली। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 783 में उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। सजादा नशीन दरबार आले दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने सदियों पुरानी रवायती रसूमात अदा की और ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के रवायती तबरकात, पिसी चीनी, डोलियाँ और कोड़ियाँ तकसीम की। दरगाह आलिया पर महफिल समा का सिलसिला भी जारी है। लोग यहाँ पर अपनी दिली मुरादें पाते हैं और बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, और मैंने भी कई दुआएं की हैं जो यहाँ पर कबूल हुई हैं। महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी की सबीलें, पंखे और शामियाने भी लगाए गए। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरों की मदद से दरगाह की चारों जानिब पर मुसलसल निगरानी की जा रही है। उसकी ये तकरीबात यौम आशूर तक जारी रही। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता तेरा रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। मुल्क के तुलो अरसे ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरगाह पर हाजिरी देकर अपनी मनते मुरादे पा रही है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, GTV न्यूज़, पाकपतन। फिरोजवाला में मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में इजलास बुलाया कि इजलास में उलमाए कराम, DSP, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के नुमाइंदगान शरीक थे। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे मकसूद बुखारी। जी मकसूद। आज बिल्कुल मुहर्रम उल हराम को अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए आज असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला ऑफिस में एक उलमाए कराम और जाकिरीन के साथ मीटिंग की गई, जिसमें रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के अमला ने भी हिस्सा लिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला। हम उनसे जानेंगे कि अमन व अमान के हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए। जी बिल्कुल, हमने सारे प्लान्स हैं वो रिव्यू किए हैं। उसके साथ साथ हमने सारी कम्युनिटीज़ के साथ मीटिंग्स भी की हैं। सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस, लेस्को, सब लोग यहाँ पर। तो हमने जो लास्ट ईयर्स के प्रॉब्लम्स थे वो भी आइडेंटिफाई किए हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला का कहना है कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हमने तमाम इंतजामिया को यहाँ पर मदऊ किया था, जिसमें रेस्क्यू 1122 की टीमें भी मौजूद थी, सिविल डिफेंस का अमला भी मौजूद था और उलमाए कराम और जाकिरीन ने भी यहाँ पर शिरकत की है। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम ने इस पर अहद किया कि हम मुहर्रम उल हराम को पुरअमन तरीके से गुजारेंगे। जी। ईरान इसराइल जंग के बाद सखरन में LPG की कीमत आसमान को छूने लगी है। 250 रुपये फ़ी किलो बिकने वाली LPG की कीमत 350 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे आबिद अली भट्टी। जी आबिद। जी, ईरान इसराइल जंग के बाइस LPG की सप्लाई मुतासिर होने से शहीद बेनज़ीराबाद के तहसील सकंड में भी LPG की कीमतों में इजाफा पाया गया है। गुज़श्ता हफ्ते 240 रुपये किलो बिकने वाली LPG इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर 320 रुपये किलो पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सराफिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक LPG डीलर मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। ईरान और इसराइल अगर जंग तूल पकड़ती है, मजीद बढ़ती है, तो LPG का बहरान संगीन हो सकता है। आपने सुना ईरान इसराइल जंग अगर तवील हुई तो LPG का बहरान मजीद बढ़ सकता है। जी।
जबकि हैदराबाद में अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। सेला चावल की कीमत 360 रुपये से बढ़कर 410 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि चीनी की कीमत में 15 रुपये का इजाफा रिपोर्ट हुआ है। इस हवाले से मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। दाल, चावल, चीनी, आटा, घी, ऑयल, हर चीज़ महंगी हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लजपत रोड पर कैसे ही जनरल स्टोर पर। वहाँ के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं किन किन चीज़ों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। अभी तो ये है कि चीनी पे जो है अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है। पहले 170 रुपये किलो बिका करती थी, अभी तकरीबन 180-85 रुपये के रेट हो गए हैं। और इसके अलावा जो है खुले हुए तेल के ऊपर रेट बढ़े हैं, 20-30 रुपये किलो पे फ़र्क पड़ा है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि खुला ऑयल जो है उसकी कीमतों में भी 20 से 30 रुपए का इजाफा किया है। दालें जो हैं उनकी कीमतों में भी 2 से 5 रुपए का इजाफा किया गया है। शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को जो है कम से कम किया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है वो दाल चावल तो खा सके। जी ईरान से 132 केवी पशीन मंदिर और 132 केवी बोलान जियोनी ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं, ईरान इसराइल कशीदगी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है और इसके असरात भी अब देखने को नजर आ रहे हैं। ईरान से पशीन मंद की 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन मुतासर हुई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, कैस्को तर्जुमान के मुताबिक ईरान से 132 केवी की दोनों ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की फराहमी जो है मुअत्तल होने से मकरान डिवीजन के तमाम ग्रेड स्टेशनों को बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। मुतासर होने वाले 132 केवी में मन, तुम, तुरबत, होशाब, पंजगूर, जेवनी, गवादर डोर, गवादर डीपसी पोर्ट, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पसनी और ओरमाड़ा ग्रेड स्टेशन जो है वो शामिल है। मकरान डिवीजन को जल्द जो है नेशनल ग्रेड से मुंसलिक करके बिजली की बहाली जो कर दी जाएगी। जबकि कैस्को के तर्जुमान के मुताबिक ईरान से बिजली बहाल करने के सिलसिले में कैस्को हुकाम ईरानी हुकाम से जो है वो राब्ते में भी हैं, जबकि ईरान से बिजली दोबारा बहाल होने में जो होने की सूरत में ही मामूल पर जिंदगी आ सकती है। जी बुशरा, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए।